ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो ये भाव भी जो उसके अंदर आता है शायद इसीलिए आता होगा। इसे हम यूं भी नहीं कह सकते हैं कि ये बनावटी होता था, है ना। ये होता था वास्तव में, क्योंकि उसे पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर के लोग जिनके साथ हम 20 साल तक रहे, अब वो हमें कहाँ भेज रहे हैं। तो एक रोना सहज भाव होता था। समझ आ रहा है? आजकल न वैसा रोना दिखता है, न वैसा आक्रंदन होता है, और न वैसा कुछ भी जो है भाव माता पिता के मन में आता है। सब पहले से ही बड़ा इजी वे में हो जाता है, इसलिए जो है वो भाव नहीं आता जो पहले का था और जो मैं बताना चाह रहा हूं। मन को नई जगह पर लगाने में कितनी सहजता नहीं होती और कितना वो असहज भाव के साथ में रहती है, तब समझ में आता है जब उसे एक घर से दूसरे घर में जाना होता है। अब आप समझो, चली गई वो, ठीक है ना। अब जाने के बाद में 2 दिन 4 दिन 8 दिन वहां रुकी, है ना। फिर क्या होता है, जो भी पहला त्योहार आएगा, ऐसा कुछ होता है ना, है, तो फिर से वो मायके आ जाती है। क्यों आ जाती है? एक व्यवस्था है, देखो किस तरीके की, एडजस्टमेंट कराने की है। कैसा एडजस्टमेंट कराने की? अब वहां पर वो एडजस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी। तो क्या है, चल अभी थोड़ा सा पहला त्योहार है, तेरा मन यहीं पे लगेगा, चला जा। तो फिर आ जाती है। समझ आ रहा है ना। फिर बाद में अब की बार गई तो अब की बार फिर लंबा रह जाती है। धीरे धीरे उसका मन अपने घर में लगने लग जाता है। अब देखो, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तब उसके अंदर क्या फीलिंग आने लगेगी, अब ये घर मेरा है। अब उसे मां बाप का घर अब पराया दिखेगा धीरे धीरे। समझ आ रहा? उसका मन एकदम से नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे लगने लग जाता है। समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी तरीके की होती हैं, एक समूह से उठा करके दूसरे समूह में रख देना। समाज की जो व्यवस्था है वो इसी तरीके की होती हैं कि वह जानता है समाज के हम अकेले नहीं रह सकते, कोई भी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो अकेले से दूसरी जगह पर भी कहीं रहता है तो वह भीड़ में ही रह पाता है। वहां भी परिवार है, यहां भी परिवार है, वहां भी लोगों का समूह है, यहां भी लोगों का समूह है। अकेले रहने का मतलब है कि हमें अपने मन के रंजन के लिए अपने अनुसार कुछ नहीं मिल रहा, और फिर भी हमें लगाना है अपने मन को, रहना है। समझ आ रहा है? वह मन का रंजन जब नहीं हो, तब अपने आप मनोरंजन जहां नहीं है, समझ लो वहीं पर मन का भंजन हो गया। अब हमें मन को अलग से भंजन करने का भी कोई उपाय नहीं करना कि मन को हम किसी से तोड़ें कि हटाएं। जहां पर वो लग रहा था वहां से नहीं लगाना, या वहां पर नहीं लगाना, इसी का नाम मन का भंजन हो गया। और जहां ये हो गया, वहां समझ लो भीतर से आत्मा के लिए सब कुछ होने लग गया। मन कहां लगता है? हमेशा मन जब भी लगता है अपने राग परिणाम के कारण से दूसरे में लगता है। पहले क्या आ जाता है भीतर? राग। राग परिणाम के कारण से वह दूसरे से जुड़ता है, दूसरे से लगता है। अब मन का भंजन अगर करना है तो भीतर से उसके अंदर का वह राग भाव हल्का होना चाहिए, या उसका राग जो है उससे दूसरे से उसे इतना न चिपकाए कि वह जो है उसी में चिपक करके रह जाए और उससे अपने को न छुड़ा पाए। तब आपका मन जो अपने आप मनोरंजन करने की तरफ जा रहा है उससे हट जाएगा। और उसका एक ही तरीका है कि अगर आपका मन जिस चीज में मनोरंजन कर रहा है उस स्थिति से अगर आप हटते हैं, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को यदि आप छोड़ते हैं, तो अपने आप आपको मनोभंजन करने का सही उपाय मिल जाएगा। हम आखिर घर क्यों बनाते हैं? इसीलिए तो बनाते हैं कि हमारा मन एक जगह रह जाए, लग जाए, और लग जाए तो फिर जिंदगी भर उसी में लगा रहे।
समझ आ रहा है? समाज की सभी व्यवस्थाएं मनोरंजन की हैं, मनोभंजन की कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी लोग समुदाय के रूप में दिखाई देंगे वो सब अपना मनोरंजन करने के ही साधन बनाते हैं, मनोभंजन के कोई साधन नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें उससे डर लगता है। शुद्ध की बात तो करते हैं लेकिन शुद्ध होना कोई नहीं चाहता है। जैसे ही आपको शुद्ध होना पड़ेगा, आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि हमें इस समूह की चिंता नहीं करनी है, हमें अपनी चिंता करनी है। समूह में कभी भी शुद्धता आ ही नहीं सकती। कभी भी शुद्ध आपको कुछ चाहिए, खान पीन शुद्ध चाहिए, रहना आपके लिए शुद्ध स्थान पर होना चाहिए, किसी भी तरीके की शुद्धता की बात आएगी, आपको समूह से हटना पड़ेगा। घर का ही समूह क्यों ना हो, घर के समूह से भी हटना पड़ेगा। आपके परिवार का समूह है, रिश्तेदारों का समूह है, मित्रों का समूह है, आप जैसे ही अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, आपको इस समूह से हटना पड़ेगा। समूह में रहकर के शुद्धता नहीं होती। जब आप उन लोगों के साथ में उठना बैठना खाना पीना कम कर देंगे, तो आपके अंदर अपने आप लगने लगेगा कि देखो, मैं अगर इतना भी नियम ले रहा हूं कि मुझे शुद्ध भोजन करना है, तो भी मेरा बहुत सारा समूह अपने से अलग हट जाता है। मैं अगर इतना भी नियम लूं कि मुझे रात में भोजन नहीं करना है, तो भी मेरे साथ में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अलग हट जाते हैं। मैं अगर इतना भी नियम लूं कि मुझे बाहर का होटलों पर भोजन नहीं करना है, तो भी मेरा बहुत सारा जो साथ का समूह है वो मुझसे अलग हट जाएगा। अब आप क्या करते हो? आप एक तरफ अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए चेष्टा भी करते हो, और दूसरी तरफ आपको यह भी चिंता पड़ी रहती है कि जो समूह हमारा बना हुआ है वो टूटे भी नहीं। और जब इस तरीके की स्थिति बनती है, तब आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। तब आप कहते हो ये हमारे लिए धर्म दिक्कत कर रहा है। तब आप क्या इल्जाम लगाते हो धर्म के ऊपर? धर्म दिक्कत पैदा कर रहा है, व्रत दिक्कत पैदा कर रहे हैं। व्रत दिक्कत पैदा कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो रचा गया ये जाल है, जो पहले का जो आपने मनोरंजन का बना रखा है, ये जो आप तोड़ रहे हो, इसमें आपको दिक्कत हो रही है। क्या समझ आ रहा है? झुकाव तो कहीं ना कहीं मन का एक ही तरफ होगा ना। इंक्लिनेशन ऑफ माइंड जो होगा वो एक ही तरफ होगा, या तो इन माई सेल्फ या आउट वर्ल्ड, कहीं ना कहीं एक जगह ही होगा। अगर मन का झुकाव अपने माई सेल्फ में जा रहा है, तब तो उसे कोई दिक्कत नहीं, भीड़ तो छूटेगी ही, उसे पता है। भीड़ से हटे बिना कभी आत्मशुद्धि होगी नहीं, उसे पता है। आत्मशुद्धि करने के लिए हमें अपने आप को इन लोगों के तरीके से नहीं, हमें अपने तरीके से खुद सुनियोजन अपने मन का करना है। ये जिसको पता होगा तो वो बहुत आसानी से उन सब चीजों से हट करके अपना मनोभंजन कर लेगा। लेकिन जिसे ये सब पता नहीं होता, तो वह दोनों के बीच में द्वंद्व करता रहता है, तो उस समय पर उसके लिए दिक्कत होती है। वो लोग उधर खींचते हैं, और इधर जो उसने उस थोड़ा सा अपनी शुद्धि का भाव रखा है, उसके कारण से जो उसके अंदर एक भाव आया है कि मुझे ऐसा करना, ये भी अच्छी चीज है, अच्छा लग रहा है, तो वो लोग इधर खींचते हैं, तो वो बीच में पड़ा हुआ सोचता है मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी मानूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। समझ आ रहा है? अब यहां पर क्या चीज आती है? एक तरफ आपके सामने राग के द्वारा निर्मित हुआ आपके लोग, आपकी समाज है, और एक तरफ आपके सामने आते हैं देव, शास्त्र और गुरु। समझ आ रहा है? अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किसकी ओर ज्यादा देखना है, किसकी बात सुनना है, और किसकी ओर आपका झुकाव होना चाहिए। ये निर्णय कौन लेगा? तो आपको ही लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी शुद्ध भोजन पान करने लगे, थोड़ा सा भी आपने बाजार का छोड़ा, रात में भोजन छोड़ा, तो बहुत सारा समूह आपसे कहने लगेगा ये आप क्या कर रहे हो, आप हमारे मित्र हो, अभी तक तो हमारी पार्टियों में आते थे, अभी तक हमारे साथ रहते थे, अब क्या करने लग गए।
तो आपका एक तरफ तो ये सुनने में आएगा, तो दिमाग में ये सब भरेगा, उससे संबंध बनाए रखना है, वो क्या सोचेगा, वो कैसे अपने साथ में फिर आगे चलेगा, एक तो ये हो गया। और दूसरा, चातुर्मास हुआ है, महाराज के पास गए, इतने उपदेश सुने, तो मन हुआ है ऐसा कर लें वैसा कर लें, इधर ये खिंचाव आया तो इधर ऐसा भी कर लिया। अब महाराज तो चले गए, समझ आ रहा है? अब महाराज तो चले गए, अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अभी तक तो चलो सुनता रहता था तो थोड़ा सा मोटिवेशन होता रहता था, अब महाराज चले गए, अब चले गए, जो हमने उनके पास से व्रत ले लिए थे, संकल्प ले लिए थे, अब वो संकल्प हमें खुद निभाने हैं। इधर जो हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, और इधर हमने जो संकल्प ले लिया है वो संकल्प हमें ऐसा करने नहीं दे रहा है। अब वो द्वंद्व में पड़ जाता है। तो उस समय क्या चाहिए, उस समय क्या होना चाहिए? उस समय भीतर मन के अंदर संभालने के लिए क्या आपके पास में होना चाहिए? एक ही चीज है, आपके अंदर उन व्रतों के प्रति और जिससे व्रत लिए उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अगर आपका समर्पण, समर्पण माने मन का अर्पण, समर्पण माने मन का अर्पण, स्व का अर्पण। जब हमने अपना अर्पण, समर्पण व्रत के लिए कर लिया है, व्रत के लिए कर दिया है, तो अब हमें अव्रती की तरफ नहीं देखना। वो क्या कह रहे हैं, वो कैसा हमारे लिए भाव दे रहे हैं, वो कैसा सोच रहे हैं, उनसे नहीं सोचना है, हमें अपने मन से सोचना है। समाज हमेशा हमेशा अहंकार में जीती है, और जो लोग अहंकार में जीते हैं उन्हीं के साथ समाज रहती है। अहंकार जानते हो? समूह में आपका अहंकार बनता है, जब आप अलग हटते हैं तो अहंकार आपका टूटता है। समाज टूटने का मतलब ही है अहंकार से दूर हटना, अहंकार का टूटना। जब अहंकार टूटता है तो आपको लगता है कि मैं हूं कहां, मेरा कोई कुछ है कि नहीं, मुझे कोई जानता है कि नहीं। अब क्या भाव आ रहा है, मुझे कोई जानता है कि नहीं। अब देखो यहां पर समर्पण की कमी है या अज्ञानता अभी भी आपके ऊपर पुरानी वाली हावी हो रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे अब कौन जानेगा, मुझे कोई जानने वाला है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी ये नहीं जान पाए कि आपने जो व्रत लिया था वो अपने को जानने के लिए लिया था कि दुनिया को जनाने के लिए लिया था। नहीं समझ आया? मान लो आप व्रती होकर के अपने घर में व्रतों का पालन कर रहे हैं, ऐसे बहुत से व्रती मिलेंगे आपको। अब जिन्होंने समाज से संबंध सब हटा लिए, न किसी के यहाँ विवाह में जाते हैं, न किन्हीं पार्टियों में जाते हैं, न खाने पीने जाते हैं, न बेटी बेटा का व्यवहार करते हैं, अपने घर में शांति से रह रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं। अब देखो, अभी तक समूह में बैठते थे, मन लगता था, अब उनका अपने ही काम में मन लगना चाहिए, और अपने काम में यदि मन लगेगा तो अपनी पहचान अपने तक। क्या समझ आ रहा है? अब उनसे मिलने कौन जाएगा? जो व्रती होंगे वो तो मिलने जाएगा। अब व्रती को मतलब ही क्या, क्योंकि उसे पता पड़ गया है अब ये हमारे कोई काम के हैं नहीं, इनसे व्यवहार लेकर के करेंगे क्या, क्योंकि इनको हमारे घर में आना नहीं, हमारे किसी काम में शामिल होना नहीं। समझ आ रहा है? तो आदमी के अंदर व्रत लेने से डर इसीलिए लगता है कि वह अपने आप को जिन जगहों पर रह रहा है उससे हटा नहीं पाता, राग से अपने को दूर नहीं कर पाता, भीड़ से अपने को हटा नहीं पाता। वहां उसका अहंकार उसके साथ में रहता है तो उसे सुरक्षा लगती है, और जैसे ही वो व्रत ले लेता है अपने अहंकार के कारण उसके अहंकार टूटते हैं, तो वह उसे ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है? व्रत किस लिए लिया जाता है? आत्म शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि करना है तो आत्मा के प्रति श्रद्धा होगी, आत्मा को जानने वाला होगा। आत्मा को यदि जान रहा है, आत्मा की शुद्धि के लिए तत्पर है, आत्मा की उन्नति के लिए उसने व्रत लिया है, तो अब उसे उससे बढ़कर के दूसरी चीज क्या दिखनी चाहिए? जो है हमारे पास वो सर्वोत्तम है,
दूसरे से हमें क्या मिलेगा और दूसरा हमें क्या देगा, इसकी उसे चिंता नहीं रहती। और इसकी चिंता करेगा तो फिर वो भीड़ में ही रहेगा, भीड़ से हट नहीं पाएगा। समझ आ रहा? सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। है? तो इसके दो आईने हैं, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। समझ आ रहा है? तो भीड़ में सभी हैं, तुम भी निकल सको। कहां निकल सको? भीड़ में निकल सको या भीड़ से निकल सको, दोनों ही चीजें हैं ना। हाँ, सफर तो दोनों ही है। एक भीड़ से निकल करके भीड़ में आना और एक भीड़ से निकल जाना, अकेला सफर करना। समझ आ रहा है? तो जब सफर करना होता है तो सफर अकेले ही होता है। अगर आपको भीड़ में ही चलना है तो भीड़ में कोई सफर नहीं होता है। भीड़ में तो भीड़ की तरह चला जाता है, भीड़ जहां जा रही है हमें वहां चलना होता है। जब आप देखते हो कहीं किसी स्थानों पर किन्हीं मेलों की लाइनों में ज्यादा भीड़ लगी होती है तो भीड़ जितना सरकती है हमें उतना सरकना पड़ता है। भीड़ जिस जिस दिशा में सरकती है हमें उसी दिशा में सरकना पड़ता है, हमें उसके पीछे चलना होता है। भीड़ में अगर हम शामिल हैं तो हम भीड़ की तरह ही चलेंगे, हम अपना कुछ नया नहीं चला सकते। तो भीड़ में चलना, भीड़ में निकलना और भीड़ से निकलना, क्या चाहना है? भीड़ में चलने का, भीड़ में निकलने का भाव है। हम भी भीड़ में शामिल हो जाएं तो शामिल तो हो ही हो, भीड़ में से अलग हुए कब थे? भीड़ में निकलना है तो भीड़ तो हमेशा आपके साथ है, और भीड़ में निकलना है तो भीड़ तो हमारे आसपास हमेशा रही है, रहेगी। और भीड़ में निकलने का मतलब ही है कि हम अपने उसी संसार में हैं जिसमें हम पहले थे। भीड़ से निकलना ये एक अलग चीज है। समझ आ रहा है? और जो व्यक्ति भीड़ से निकलने का भाव करेगा वो साहसिक होगा, साहस होगा उसके अंदर। वो साहस दूसरे के सपोर्ट से नहीं आता, वो साहस सिर्फ अपने समर्पण भाव से आता है। सपोर्ट कौन देता है? भगवान महावीर स्वामी को किसने सपोर्ट दिया था? है? कौन किसको सपोर्ट देता है? कोई नहीं देता। अपने घर का ही आदमी अपना सपोर्टिव नहीं होता तो दूसरे की क्या चिंता की जाएगी? है? घर के माता पिता ही कभी सपोर्ट नहीं करते, दूसरा कौन सपोर्ट करेगा? एक भीतरी भाव बस उसके अंदर क्या है जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव इमोशन है, उसका नाम है समर्पण। बस उसका मन जहां पर अर्पण हो गया, अर्पित हो गया, बस उसी समर्पण में उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उस समर्पण के कारण से वह किसी से नहीं डरता। समझ में आ रहा? किसी से नहीं डरता वो। अब ये जिसको पता नहीं है कि इसके अंदर समर्पण आ गया है वो तो उसको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसके अंदर समर्पण आ गया वो किसी से नहीं डरता। समझ आ रहा है? और समर्पण किसी से कह करके नहीं आता, आ गया तो आ गया। उसके लिए कोई ये भी नहीं होता कि कोई ट्रेडिशन चली आ रही हो समर्पण की। समझ आ रहा है? कि इनके परिवार में इनने किया हो तो इनने कर दिया, कि इनके करने से इनको हो गया। कुछ नहीं, परिवार वहां होता ही कहां है। भगवान महावीर ने अपने आप को समर्पित किया तो उनके पिता, उनके कोई भी मां, कोई तो उनके लिए नहीं थे, उन जैसे कुछ भी तो कहां था, कहां होता है। समर्पण में अपने आप इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया से हटकर के अपने को स्टेबल करके चलाना चाहता है और चल लेता है वो। ये समर्पण की ताकत होती है। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं कि सामने वाले ने हमारा समर्पण स्वीकार किया कि नहीं किया, लेकिन अगर हमने भी उसके लिए समर्पित कर दिया अपने आप को तो भी उसके अंदर ताकत आ जाएगी। भगवान के प्रति आपने समर्पण कर दिया, क्या कर लोगे अब आप? भगवान से क्या चाहोगे? ये हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान कब कहेगा मैं तुम्हारी रक्षा करने आ रहा हूं? और जो कहेगा वो भगवान होता नहीं। किसी ने सुना है कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने आ रहा हूं? हम कितना बड़ा दाव लगाते हैं कि हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के प्रति,
और फिर उस समर्पण के माध्यम से हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारे लिए इस समर्पण के बाद इनसे कोई सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर ये पता हो कि ये वीतरागी हैं, तब तो आपको क्या सुरक्षा मिलेगी उनसे? नहीं समझ आ रहा? ये तो एक तरीके का अपना जीवन डाल दिया, अब उधर से क्या होगा कुछ पता नहीं है। नहीं समझ आ रहा? वीतरागी भगवान हैं, उनके प्रति समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में क्या है बताओ? रक्षा होगी कि नहीं होगी, जीवन सही चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना बड़ा खतरा मोल लेना जिसको आ जाता है, समझो उसके अंदर कितनी ताकत होगी। ये खतरा हर कोई मोल ले लेगा? हर कोई ले सकता है क्या? जिसे सामने कुछ नहीं दिख रहा हो, कोई जिसके लिए एहसास भी नहीं करा रहा हो कि हम तेरे साथ हैं, और फिर भी उसने उसके प्रति समर्पित कर दिया। समझ में आ रहा? आप कह देते हो श्रद्धा, तो हमारे अंदर है ही है, सम्यक दर्शन श्रद्धा से आ ही जाता है, वो तो हो ही गया। ऐसे हो जाता तो कब का हो जाता। समझ आ रहा है ना? जो समर्पण होता है, उस समर्पण होने के बाद में चेहरा अलग होता है। समर्पण का चेहरा अलग होता है। जब समर्पण हो गया तो फिर अपने आप उसके अंदर वो सब कुछ घटित होगा जो आगे आचार्य हमें यहां बताना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? क्या बताना चाह रहे हैं? चमत्कार करम धीरई बाह्याध्यात्मिकम तपः तप्यते जन्म संतान संकितैर आर्य सूर्य भी। देखो क्या कहते हैं, जिन्हें अपने जन्म मरण का दुख पता है और जो अपनी आत्मा को संसार से अलग करना चाहते हैं, जिन्हें इस विषय में कोई शंका नहीं है कि संसार इस तरह का है, हमें संसार से अपने आप को हटाना है, जिन्हें कोई संकित वृत्ति नहीं बची जिनके अंदर, ऐसे आचार्य कहते हैं कि वह व्यक्ति अगर अपने को शुद्ध बनाना चाहेगा तो अपने अंदर, उसके अंदर अपने आप एक भाव आएगा जो यहां पर आध्यात्मिक तप के रूप में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आध्यात्मिक तप। आध्यात्मिक तप का मतलब अध्यात्म के साथ होने वाला तप। अध्यात्म का मतलब अपनी अंतरंग आत्मा से आत्मा के लिए जो किया जाए वो अध्यात्म है, और उसके साथ जो मन का भंजन हो रहा है वही उसका तप है। समर्पण कर दिया, कितना बड़ा मन भंजन कर दिया उसने, सारा संसार का जो समूह था, परिवार का समूह था, वो छोड़ दिया। किसके बल पर? किसके बल पर? बिल्कुल हवा में, कुछ पता ही नहीं है। कभी सिद्ध दिख रहे उसको? नहीं दिख रहे। समझ आ रहा? गुरु भी उसको अभी स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे, ये भी अभी कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी समर्पण। पहले समर्पण चाहिए, पहले गुरु चाहिए? सही बोलो तुम लोग। पहले गुरु मांगते हो। दुकानदारी की आदत पड़ी है ना, पहले ग्राहक आएगा वो पहले मनी देगा, तब हम माल देंगे। समझ आ रहा है? तो ये बनिया वाला व्यापार यहां नहीं चलता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, पहले आप क्या सोचते हो? पहले हमें गुरु चाहिए। समझ आ रहा? पहले गुरु नहीं होता, पहले समर्पण होता है। समर्पण होगा तो गुरु मिल जाएगा। गुरु मिलने के बाद भी समर्पण हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर समर्पण होगा तो वो समर्पण ही गुरु को अपने पास में बुला लेगा। समर्पित व्यक्ति के पास में गुरु हमेशा होता है। क्या समझ आ रहा है? आपको क्या चाहिए? पहले गुरु तो देख तो लूं कैसे है। उनके आसपास रह करके, उनके पास बैठ करके, उनकी बातचीत सुन करके, उनका ज्ञान साधना देख करके पहले देख तो लूं, पहले गुरु तो देख लूं, फिर बाद में समर्पण तो बाद में कर लूंगा। लड़की का विवाह करने आयो क्या? कि पहले देख तो लूं फिर बाद में सोचूंगा। ये नहीं होता, ये लौकिक क्षेत्र में होता है। समझ आ रहा है? ये संसार का मार्ग है कि पहले गुरु देख तो लूं फिर बाद में समर्पण करूंगा। समर्पण तो अंदर से होता है। गुरु जो देखा जाता है वो गुरु उसको उसी समर्पण के मुताबिक मिल जाता है।
लेकिन पहले होना चाहिए समर्पण। समझ आ रहा है? आपके जीवन में हो सकता है कि आपको गुरु पहले मिल जाते हो, बाद में समर्पण करते हो। हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। हमने तो पहले समर्पण कर दिया, गुरु को देखा ही नहीं। समझ आ रहा है? और जब गुरु मिल भी गए, गुरु को देख भी लिया, तो भी गुरु के प्रति समर्पण और बढ़ा लिया, समर्पण कर दिया, लेकिन गुरु ने अभी भी नहीं कहा कि तुम ठीक है हमारे हो गए। लेकिन मन में समर्पण हो गया तो गुरु के प्रति इतना भाव आ गया कि हम इन्हीं के हो गए। समझ में आ रहा है? तो समर्पण पहले होता है तो गुरु मिलता है। जैसा आपके अंदर समर्पण का भाव होगा वैसा ही गुरु मिलेगा। जैसी आपके दिमाग में गुरु के प्रति आदर्शता होगी वो गुरु आपको मिलेगा, लेकिन आपका समर्पण वैसा होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब देखो, गुरु के दर्शन हो गए, गुरु ने कहा घर जाओ, घर चले गए, घर से आना, घर से आ गए, घर के लोगों को साथ लेके आना, घर के लोगों को साथ लेके आ गए। फिर गुरु के दर्शन करने आए, गुरु ने कहा अभी भी हम रख नहीं सकते अपने पास में, अभी भी हम कुछ सोच नहीं सकते, अभी तो मेरे बिहार का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूं। समझ आ रहा है? गुरु विहार करके चले गए, समर्पण खड़ा है। कौन खड़ा है? समर्पण। अब वही खड़ा खड़ा सोच रहा है ये क्या हो रहा है। जिसको समर्पित किया है वो अभी भी एग्रीड नहीं हो रहा है कि हां ये समर्पित है या इसके समर्पण को हमें सहारा देना है। अभी समर्पण को सहारा नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन समर्पण की शक्ति देखो आप। अब गुरु चले गए, विहार कर गए। समझ आ रहा है? कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की बात है, 94 की बात है ना? गुरु विहार कर गए, चले गए। अब अकेला खड़ा है व्यक्ति, सोच रहा है कि आखिर ऐसा अब क्या होगा, अब किसके साथ कैसे ये समर्पण का भाव आगे आएगा। अब वो सामने खड़ा खड़ा सोच रहा है, उसके सामने कोई विचार नहीं है। लेकिन जो उसके आसपास लोग हैं वो कह रहे हैं देखो तुमने तो गुरु के प्रति समर्पण किया और गुरु ने तुमको सहारा नहीं दिया, अब तुम क्या करो, देख लो दुनिया ऐसी है, तुम घर पे चलो, हमें लोग ज्यादा अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? घर के लोग क्या कहते हैं? हाँ, घर पे चलो, वहीं पे सुरक्षित रहोगे, भीड़ में ही सुरक्षित थे, भीड़ में ही सुरक्षित रहोगे, भीड़ से निकलने की कोशिश मत करो, जो भी तुम्हें चाहिए सब घर पे मिलेगा और तुम अब जो है अपना मन बना करके घर पे चलो। समझ आ रहा है? अब देखो यहां पर आ जाती वो चीज, अगर निर्जरा करनी है, आत्म शुद्धि करना है, आत्म संकल्प है और उसके साथ समर्पण है, तो फिर जो कह रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो तो अपने से बहुत अलग हो गए। अब बात यह समझना है कि अगर हमने समर्पण किया है तो उधर से अभी कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, हमारे समर्पण में कहां कमी है। समझ आ रहा है? अगर हमें उस समय पर डगमगाहट हो गई, विचलित हो गए, तो फिर वही हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। और उस समय पर अगर हम विचलित हो गए तो पूरा जीवन फिर उस भीड़ से निकले थे उन्हीं के अनुसार चलेगा, अपने अनुसार नहीं चलेगा, गुरु के अनुसार नहीं चलेगा। गुरु चले गए, अब समर्पण की भावना देखो, समर्पण अगर है तो अपने आप आत्मशक्ति आती है। आत्मशक्ति अलग से नहीं लेनी पड़ती कहीं से, समर्पण ही आत्मशक्ति देता है। पास में लोग खड़े हैं, कह रहे हैं चलो वापस, उसे पता भी नहीं था कि ये घर के जो घर में पहनने योग्य जो कपड़े होते हैं वो कपड़े भी लेकर के आए हैं और उसकी वो सफेद ड्रेस उतरवाने के लिए तैयार खड़े हैं। बोले इसको उतारो और ये घर वाले कपड़े पहनो और घर चलो वापस, क्योंकि तुम्हारा समर्पण कोई काम में नहीं आया। समझ आ रहा है? अब देखो आप उस समय पर अपनी आत्मा में समर्पण का भाव होने के कारण से इतनी आत्मशक्ति आना कि आत्म संकल्प अपने अंदर होना कि नहीं, जो हमें सहारा दे रहे हैं ये वास्तव में सहारा नहीं है, मैंने जो सोचा है मैं वही, मेरे लिए समर्पण ही सहारा देगा। समझ आ रहा? तो उस समय पर वो समर्पण की भाषा
अपने आप आत्मशक्ति के रूप में क्या बोलती है समर्पण की भाषा? ये ड्रेस जो उतरी है ये बदलने के लिए नहीं उतरी है, ये हमेशा के लिए हटने के लिए उतरी है। ये ड्रेस जो आई है, नई ड्रेस जो पहनी गई है, ये ड्रेस अब हटेगी, बदलेगी नहीं। ये कौन सी भाषा है? सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भीड़ में ले जाने के लिए फिर से खींच रहे हैं, उनसे इतना कह पाना ये कैसे होगा? अभी गुरु ने अपनाया नहीं। समझ आ रहा है? ये समर्पण होने के बाद में फिर गुरु के पास फिर से वह प्रयास करता है, तब जाकर के गुरु सोचते हैं हां कुछ ना कुछ तो हमें भी सोचना चाहिए। समझ आ रहा है? तब उस समर्पण को सहारा मिलता है, तभी जाकर के वो समर्पण काम में आता है, और तभी वो भीड़ से अकेला रहने का अपने अंदर साहस कर पाता है। इसी का नाम है आध्यात्मिक तप। तप का मतलब कोई इतना ही नहीं होता कि हम बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, बहुत तपा रहे हैं। मन को तपाने का नाम तप है, और मन को तपाने का मतलब है कि आप भीतर ही भीतर अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से उस लाइन पे लगा रहे हो जहां पर कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। समझ आ रहा है? और मन जहां पर लगने लग गया तो मन वहीं पर लग करके वह टिक जाता है, उसी का नाम मनोभंजन है। और जब ऐसा मनोभंजन हो जाता है तो आचार्य कहते हैं ये जो तप है यही चमत्कार कर्म, यही चमत्कार कर देता है। क्या चमत्कार कर देता है? सबसे बड़ा चमत्कार है चित्त चमत्कार। कौन सा? नाम सुना है कभी? सुना ही नहीं तो इसकी व्याख्या क्या करूं? सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा? चित्त चमत्कार, है ना? अब इसको अपने दिमाग में रखो, इसकी व्याख्या बाद में करूंगा। आचार्य कहते हैं तत्र वायम तपः प्रोक्तम उपवास आदि षड्विधम प्रायश्चित्तादिभिर अंतैर अंतरंगम च षड्विधम। है ना? देखो 6 प्रकार का बाह्य तप बताया जा रहा है, 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है। ये 12 प्रकार का तप मिलाकर के उस चित्त में चमत्कार उत्पन्न करता है। लेकिन उसमें भी प्रमुख कौन सा है? जो ऊपर वाले श्लोक में लिखा था, आध्यात्मिक तप ही चमत्कार कर्म, चमत्कार करने वाला है। बाह्य तप से चमत्कार होते हैं, लेकिन जो चमत्कार आध्यात्मिक तप से होता है वो बाहरी लोगों को देखने में नहीं आते हैं, वो उसी को अनुभूत होते हैं जो उसके अंदर हो रहा है। क्या सुना? बाह्य तप से जो चमत्कार होते हैं वो बाहरी लोगों के देखने में आते हैं, और अंतरंग तप से जो चमत्कार होते हैं वो उसकी अनुभूति का विषय बनते हैं, जो उसी को समझ में आते हैं जिसने वह चमत्कार का अनुभव किया है। अब ये कितना बड़ा चमत्कार है कि गुरु ने कहा अभी हम कुछ नहीं सोच सकते, अभी हम कुछ भी विचार नहीं कर सकते, समर्पण एक तरफा चल रहा है। और थोड़ी ही देर बाद उसी शाम को गुरु के पास में जब फिर से पहुंचते हैं तो गुरु कहते हैं हाँ ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए हमने ऐसा सोचा है कि आप यहां रुकें, उसके बाद में हम आगे विचार कर लेंगे। मिल गया सहारा। ये क्या है? ये चमत्कार कर्म, इसको चमत्कार बोलते हैं। ये चमत्कार कहां से आया? ये अंतरंग तप से आया। वो अंतरंग तप कौन सा है, क्या है? तो वह अंतरंग तप विनय है। कौन सा तप है? विनय है, जिसके कारण से ऐसा समर्पण का भाव आता है। अगर आपके अंदर वो समर्पण का भाव इस विनय के साथ में है तो वह विनय के माध्यम से ही ये सब चमत्कार हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हो कि विनय भी कोई चमत्कार कर सकती है। ये चमत्कार जिससे हमारा जीवन सही बने, जिससे हमारा जीवन शुद्ध बने, जिससे कि हमारी आत्मा की जो ये कलमस्ताएं हैं वो दूर हटें, ऐसा जीवन अगर हमें जीने के लिए कोई सहारा मिलता है तो इसी का नाम चमत्कार है। ये हमारे पुण्य का चमत्कार है, यही हमारे कर्मों का चमत्कार है। और इस तरह के कर्मों के फल जब मिल जाते हैं जीव को, तो उन कर्मों के फल से वह उन कर्मों को नहीं बांधता, बल्कि उन कर्मों को काटता है जो कर्म उसके पहले से बंधे थे।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।